हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में वीडियो में कहा था कि भाई मेरा मे बी सेकेंड रिएक्शन आ सकता है। पहला इसलिए देना जरूरी था बिकॉज उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा ना मुझे इसी समझ मतलब सेंटिमेंट्स मेरे कुछ ज़्यादा जाग गए थे कि भाई और भी तो दुनिया में लोग हैं ना। तो चलो उस वीडियो की बात नहीं करते हैं। सेकेंड जो बनाने का रीज़न था वो यही था बिकॉज उसमें पूरी बात नहीं कंप्लीट हुई, उसमें जस्ट एक मेन टॉपिक पर बात हुई एंड जो बाकी के पॉइंट्स रह गए हैं वो वाले सब मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तो जैसे कि कल रात को हुआ, उसने अपनी वीडियो में शेयर किया एंड सुबह ही मुझे दिखा कि उसके व्लॉग के अंदर चेंजेस आ गए। एक ये बात, और मैं बता रही हूँ कि वो मुझे कितना देखती है। मेरी बहुत सारी वीडियोस वो देखती है और मैंने इसलिए ही उसको स्पेशली टैग किया कि वो मेरी वीडियोस देख रही है और मैं चाहती थी कि वो मेरी वीडियो ये वाली देखे जो मेरी लास्ट प्रीवियस रिएक्शन गया है। रीज़न यही था कि तुम्हारे सेंटिमेंट्स तुम्हारे भी हैं, तुम्हें भी फील होता है और ऐसा दूसरों को भी फील होता है। तो आज का रिएक्शन शेयर करने का एक रीज़न है कि उसने कुछ कल वीडियोस डाली एंड उस पर मैंने रिएक्शन दिया कि भाई वो सेम चीज़ें कर रही है, उससे लोगों को कुछ फर्क पड़ नहीं रहा, कुछ नया लेकर आओ। 5 चीज़ें थी वो सेम चल रही थी, इसलिए आज उसने अपना व्लॉग का चेंज कर दिया। आप लोग नोटिस करना, कल मेरा आया था रिएक्शन जो लास्ट था, जो लास्ट से लास्ट रिएक्शन था कि वो 5 ही चीज़ें अपने व्लॉग में शेयर करती है एंड आज उसने अपने व्लॉग में जो कि आप देखोगे कल वाला इस रिएक्शन में कि आज वाले व्लॉग में उसने सब कुछ चेंज कर दिया। फर्स्ट थिंग ये, एंड मैंने सेकंड बात ये कही थी कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं अपने माँ बाप के लिए, वो बहुत कुछ करती हैं। और अब से 10 मिनट पहले कम्युनिटी पोस्ट हुई है कि मैं अपने माँ बाप की अच्छी बेटी बनूंगी, मैं अपनी माँ की अच्छी बेटी बनूंगी, मैं वो सब काम करूंगी जो वो मैं एक बेटी करती है। अच्छा, वो खाना पीना बनाती है, अच्छा सब कुछ एग्जैक्टली मुझे मेरी वीडियो का जवाब मिला है बाय हर कम्युनिटी। तीसरी बात कि मैडम ने कल एक कम्युनिटी डाली है और मैं पढ़ के सुनाऊंगी, और उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं थी तो मैं साफ कहूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजा बिकॉज मैं उस टाइम एक्टिव नहीं थी। बिकॉज वो ऐसी कम्युनिटी कुछ ही टाइम के लिए डालती है जिस टाइम हम लोग एक्टिव नहीं होते हैं एंड देन उसके बाद वो चीज़ डिलीट हो जाती है। तो मैंने आप देखा तो वो कम्युनिटी पे पोस्ट नहीं है, बट मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एंड आप लोग देखना कि इसका रीजंस क्या है। मैं जस्ट नॉर्मल वे में बोलूँ तो उसमें जस्ट ये लिखा है कि मैं एक बेबी अडॉप्ट मतलब मैं एक स्पर्म डोनर के थ्रू नेक्स्ट ईयर दूसरा बेबी प्लान करने की सोच रही थी। सनी के जाने के बाद मेरा कोई मन नहीं है कि दूसरी शादी करने का, मुझे पति चाहिए और मुझे एक और बच्चा चाहिए। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे खुद के 2 बच्चे हों, कल को मैं जाऊं तो विहान को एक भाई और बहन मिल सके। मैं दोबारा से वो फीलिंग चाहती हूँ कि एक माँ का यूट्रस में फलाना ढिमकाना, लाइफ का सबसे प्यारा टाइम होता है, ये होता है वो होता है। गोद, अब आप लोग कहोगे कि गोद भी ले सकती थी। तो उसने इस पर बोला है कि भाई मुझे अपने ही फीलिंग्स वाला चाहिए। ठीक है, मैं बेबी अडॉप्ट कर लूंगी लेकिन ये बच्चा मुझे खुद की यूट्रस में चाहिए। मेरे भी बायोलॉजिकल एज है बेबी प्लान करने की। आई एम 29। मैं चाहती थी कि मेरे 30 साल से पहले 2 बच्चे हों। मैं 6 मंथ पहले खुद को खुद की फिटनेस पर ध्यान देना चाहती हूँ। बेबी प्लान करने से पहले 6 मंथ खुद को फिट कर लूंगी, फिर उसके बाद IVF सेंटर से प्रेगनेंसी प्लान करूंगी। आप बायोलॉजी की समझ क्या बोले तो उनको मैं ये जवाब देना चाहूंगी जब शादी करके पूरे रीति रिवाज के बाद मैं एक बच्चे। अब इस बात पर ध्यान देना, बात उसकी अपनी चल रही है और ये कहाँ जा रही है। और एक कम्युनिटी पढ़ने का मेरा जस्ट एक यही रीज़न है कि आप जो मैं आगे पढ़ने वाली हूँ ना उसको पढ़ना कि बात घूम फिर के कहाँ आ रही है। अब तक उसने अपनी जो उसको चाहिए लाइफ से उसने सब कुछ उगाया है और मुझे कोई इशू नहीं है, वो जैसे मर्जी प्लान करे, उसकी लाइफ है। आगे चलते हैं। अब ये सुनना ध्यान से। जब शादी करके पूरे रीति रिवाज के बाद मैं एक बच्चे को दुनिया में लेकर आई थी तब 45 दिन के बच्चे के साथ पति के गुजर जाने के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था खाली हाथ, घूम फिर के। आगे सुनो। तब मुझे क्या कहाँ गया निकाल दिया था, तब मुझे क्या सुख मिला फेरे लेके बच्चा प्लान करने का। मेरे दिल से वो फीलिंग खत्म हो चुकी है शादी और हस्बैंड वाली।
मैं बच्चे के लिए शादी नहीं कर सकती, पर मैं बिना शादी के बच्चा कर सकती हूँ। साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। नेक्स्ट 6 मंथ में मैं खुद को फिटनेस और फाइनेंस इतनी स्ट्रॉन्ग बन के फिर IVF से दूसरा बेबी करके प्लान करूँगी, अपनी फैमिली को कंप्लीट करूँगी। अब मुझे ये बात बताओ, बात उसकी चल रही है ना, बात उसकी चल रही है और वो घूम फिर के किस पर जा रही है, घूम फिर के वो किस बात पे जा रही है। 1 मिनट होल्ड ऑन, यस, वो घूम फिर के किस पे जा रही है। दूसरी बात कि अगर तुमको जो मर्जी करना और तुम ये सोचती हो कि लाइफ जो हमारी मैरिज, तो कि तुम्हारे जो सोच है ना वो गलत है मैरिज को लेकर मैडम, कि मैरिज इसलिए की जाती है कि बच्चे प्लान किए जाते हैं, नहीं कि हस्बैंड बच्चे किसी, मैं नहीं कहती कि सब एक जैसे होते हैं या सब एक जैसे नहीं होते हैं, कि अगर बच्चे तो हमेशा लॉन्ग टर्म आपका साथ देंगे या आपका साथ नहीं देंगे। बच्चे प्लान करने के लिए मैरिज नहीं की जाती, एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ अपने इमोशन शेयर करने के लिए, अपने पर्सनल फीलिंग शेयर करने के लिए, एक फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, एक फैमिली को हैंडल करने के लिए, एक घर को संवारने के लिए मैरिज की जाती है। नॉट बिकॉज आपने एक स्पेशली टैग दे दिया है कि मैरिज बच्चे पैदा करने के लिए की जाती है। ये बहुत गवारों वाली सोच है जो आप सोचा करते थे कि पहले ज़माने में औरतें या औरतों को इसलिए मैरिज करती थी कि वो उनका आगे वंश बढ़ाएंगी, बट ऐसा नहीं है। ये अब का टाइम है कि अब से पार्टनर्स, कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे प्लान भी नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हम दोनों बहुत खुश हैं। तो आप घूम फिर के, दूसरी बात, घूम फिर के ससुराल वाले हर चीज में क्यों लेके आना है, क्यों लेके आना है हर चीज में एक ही बात को लेकर कि उन्होंने निकाल दिया था, उन्होंने निकाल दिया था, जब उनको तुमको वो उस चीज का एक रीजन दे चुके हैं कि मैं उस टाइम ये ब्लेम कर सकती थी कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा गया, और तुम ये सोच रहे थे कि मेरी वजह से गया है, इस वजह से मैंने उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वो तुम्हें उसको निकाल दिया। तुम फिर भी उसी बात पे अटकी हुई हो। तुम तो कह रहे तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो, तो मैं फिर से तुम्हारी बात पर बोलूंगी, अब तक तुमने जितने भी केस फाइल करवाए हैं उस केस का एक भी रिजल्ट मुझे बता दो, तुमने किया है। तुम्हें जो करना है तुम करो, बट एट लीस्ट जब आप ऐसी बातें करती हो ना, आप ये सोचो कि मुझे अपनी फीलिंग से चाहिए, अपने ही उससे चाहिए, अपनी इससे चाहिए, मैं ऐसी चीजें कर लूंगी। बट जो तुम्हारी आपकी करंट सिचुएशन है ना, जो तुम पूरी फीलिंग, अगर एटलीस्ट अगर तुम अपने बच्चे से कनेक्ट हो तो माँ का प्यार तो कहीं से भी दिख जाता है। तुम्हारा क्यों नहीं दिखाई देता, तुम्हारा क्यों नहीं दिखाई देता, मुझे ये जवाब दो ना। तुम्हारा क्यों अभी तक हमें शो नहीं हुआ 6 से 7 महीने में? हर कोई आगे यही क्यों कहता है, हाउ मच यू केयरलेस। ऐसी केयरलेस माँ होती हैं। जो मेरा लास्ट था ना रिएक्शन, अगर केयरलेस पे उस पर चले तो मुझे नहीं लगता तो मैं कोई भी अगर कोर्ट देगी, अगर तुम्हारे ऐसे वीडियोस के थ्रू जाए तो पर्सनल अगर तुम शो करोगी, वो तो चलो है कि बच्चा नहीं अलग हो सकता एक माँ से, और मैं नहीं चाहती कि हो। तुम्हारा पर्सनल बिहाइंड द कैमरा क्या है, उसके पीछे क्या है, वो तुम ही जानो। बट माँ का प्यार तो कहीं से भी शो हो जाता है, माँ को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुम तो पूरी शो ऑफ की देवी हो। आज व्लॉग में कुछ मिला नहीं करने के लिए तो सोचा मार्केट चल पड़ते हैं। मार्केट में चलो, अब तुम्हारा मार्केट वाला व्लॉग में डिफाइन कर दो जो तुम पहले बनाया करती थी। एंड इसके जो और देखने वाले व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तुम्हें भी बहुत अच्छे से याद होगा, लेना देना कुछ नहीं होता, उसकी पूरी दुकान छानबीन करनी। तुमने ही कहा था ना कि मैं ऑर्डर इसलिए कैंसिल नहीं करती बेचारे लोगों की मेहनत होती है उस पर, या मैं इसलिए नहीं कैंसिल करती, उन्होंने पैकिंग करी, उनके पैसे लगे हैं। अगर कोई आपको ये चीज़ सेल कर रहा है ना, तो वो इस चीज़ का रिस्क उठाकर सेल कर रहा है, ठीक है। अब तुम जाकर किसी का टाइम वेस्ट कर रही हो उसकी दुकान पर, 10 चीज़ें ऐसे उठा कर देख रही हो, वो कौन सी बात सही है? जस्ट फॉर योर व्लॉग, कि मेरा व्लॉग थोड़ा एक्सटेंड हो सके, कि वो 5 मिनट जितना काम था आईब्रोज करवाने का एक वो, और आपने अपना इयररिंग्स में निकाल दिया सारा। फिर उसी रात तुम जाती हो 8:30 बजे अपनी माँ के लिए बैंगल्स लेने के लिए, बिकॉज कुछ ना कुछ तो चाहिए ना एटलीस्ट अपने व्लॉग के अंदर, जिसका कोई दुख ही नहीं है।
और तुम्हारे ही शायद एक सब्सक्राइबर्स ने आज तुम्हें कमेंट में बोला है कि जब तक मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं ना मिलेगी, ये तुम दिखाती रहती हो एक ही चीज़ पर एक्सटेंड करते करते तुम पूरा व्लॉग ख़त्म करते, तुम्हारे व्लॉग्स में होता क्या है वो तुम कभी नहीं कहती। एंड तुम्हारे कमेंट्स तुम्हें किसने कहा? और आजकल मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तुम बहुत कमेंट्स करके ही बोलते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा ये करा लो, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा ये करा लो। मैंने नहीं पढ़े ऐसे कमेंट्स, या तुम्हारे पास अगर तुम डिलीट कर देते हो उनके कमेंट्स, अगर है तो उनको थोड़ा अप्रिशिएट करो कि उन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी गाइडेंस दी, उनके कमेंट्स डिस्प्ले पे लगाओ, उनको भी खुशी मिले। बट नहीं, वो तुम देना नहीं चाहती, वो तुमने दी ही नहीं आज तक किसी को खुशी, तो तुम और किसी को दोगी ही क्या? इतना ज़्यादा है ना, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आफ्टर वीडियो मुझे याद आती हैं, फिर मैं सोचती चल छोड़। अब कल से तो, सॉरी ट्राइपॉड पे मेरा पैर लग गया, कल से तो तुमने तुमने एक गाना गाया, आई डोंट नो कौन सा गाना गाया। तुम्हारे अगर सेंटिमेंट्स, अगर तुम्हारे इमोशंस इतने ही रियल हैं तो तुम मुझे सब लोग एक जवाब दो, अगर कोई बुरी तरह से हर्ट है, रो रहा है, तो वो क्या करता है? क्या उसको इतना सूद होती है दिमाग में कि उसको वीडियो खोलनी याद रहती है, उसे पोस्ट करनी याद रहती है, या उसको ये देखना है कि टाइमिंग अगर मेरी 1 मिनट चली गई है तभी मुझे इसके ऊपर मोनेटाइजेशन मिलेगी, तभी मुझे इसके ऊपर डॉलर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बिकॉज यूट्यूब की एक अथॉरिटी, अगर आप 1 मिनट से कम वीडियोस डालते हैं तो उस पर आपका डॉलर नहीं बनेगा, आपको कम से कम 1 मिनट डालनी पड़ेगी। शॉर्ट वीडियो चलो आज तक चल रही है, उस पर कोई मोनेटाइजेशन नहीं मिलती है। अगर आप नॉर्मल जो डेली व्लॉग्स भी डाल रहे हैं, कोई बात भी कह रहे हैं, वो अगर 1 मिनट की है तभी आपके ऊपर उसका डॉलर जुड़ेगा। तो ये फुल प्लानिंग आप लोग देख लेना। अगर ये रो भी रही है तो पूरा 1 मिनट तक रोएगी, अगर ये गा भी रही है, सैड हो रही है, या जस्ट इसने आके अपना सिर्फ यही फेस दिखाना है, तो वो पूरा 1 सेकेंड 2-4 मिनट एक तो फालतू हो सकता है, बट पूरा 1 मिनट का सोच के बना। तो इतना मुझे दिखाओ कि किसी के इमोशन अगर इतने ही सीरियस हैं, आई नो तुम फील कर रही होगी, तुम्हें डर लगा हुआ है अपने बच्चे का, तो तुम्हें उस टाइम भी तुम्हें वीडियो बनाना सूझ रहा है। तुम्हारे पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, वह तुम बहुत सारी बातें करते हो एक दूसरे से, इन लॉज के साथ, इन लॉज जो तुम्हारी आपस में बात होती है, तो तुम अपने जरिए ही क्यों हर बात उनको जाके बाय वीडियो बोलती हो? बाय कॉल तुमसे बात नहीं होती कि साथ मेरी बात की बात भी हो जाए और साथ में जो मेरी बात का अच्छा टॉपिक चलता है उस पर मेरा डॉलर भी बन जाए? क्या होता है तुम्हारे ब्लॉग्स में, क्या होता है तुम्हारे वीडियोस के अंदर? तुम्हारे सब्सक्राइबर ने ये भी कहा है, करती धरती कुछ नहीं है, आगे अपनी रागनी गा के चली जाती है और डॉलर छाप जाती है, ये कहा है, और तुम उन लोगों का नाम नहीं लेती, क्यों लोगी? और आज की डेट में 4 वीडियोस डाली हैं, उस पर आप व्यूज जाके देख लो, 15-20 लास्ट था शायद, और कुछ नहीं। एक दिन में 4 वीडियोस अगर डल रही हैं, आप ये मत सोचो सब्सक्राइबर्स के पैसे मिलते हैं। एक कल मुझे कमेंट आया, तो वो तो कमेंट बाय यूट्यूब ने हेल्ड पे रख दिया, तो मैं सिर्फ जितना वो शो होता है हाईलाइट्स में, मैंने उतना ही पढ़ा कि अपने और उसके सब्सक्राइबर्स देख। सर यहाँ पे सब्सक्राइबर्स के पैसे नहीं मिलते। आपको किसने ये कहानी गा दी? अगर सब्सक्राइबर्स के पैसे मिलते तो शायद बहुत सारे लोगों को उनके हिसाब से पैसे बहुत ज़्यादा मिल चुके होते। तो जितने देखने वाले हैं उनको एक बता दो कि सब्सक्राइबर्स के पैसे नहीं मिलते, लाइक के पैसे नहीं मिलते, कमेंट के पैसे नहीं मिलते। तुमको जितना लोग पसंद कर रहे हैं ना, उसके पैसे मिलते हैं कि कितना लोग पसंद तुमको कर रहे हैं, उतना ही तुम्हारे उस पर एड्स चलेंगी। एड्स के तुम देखोगे तो हमको पैसे मिलेंगे, तुम्हारे सब्सक्राइब करने के ना करने के कोई वो नहीं है। समझ आई मेरी बात? और तो सुन लो ये चीज़ ध्यान से। और तुम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है मेरी वीडियोस, कि मैं फालतू की चीज़ें नहीं उठाती हूँ कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। या गाइस रिएक्शन नहीं एंड करते हैं। ओ माय गॉड, मैं नहीं चाहती हूँ यार मेरी वीडियो 15 मिनट से भी फालतू की जाए, फिर भी बात करते करते इतनी चली जाती है कि 15 मिनट तो हो ही जाते हैं। तो कैसी लगी है आजकल आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मुझे पता लग रहा है बाय मेरी परफॉर्मेंस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो। एंड पता नहीं यूट्यूब को ये क्यों लगा कि शायद डिसलाइक से लोग मोटिवेट नहीं होते हैं, इसलिए मैंने डिसलाइक ऑफ नहीं किया है। और किसी भी अब जैसे यूट्यूब अपडेट हुआ है तो उन्हें डिसलाइक को
ऑफ कर दिया है या शो नहीं होता है, मुझे नहीं पता, तब से डिसलाइक यहाँ पर दिखता ही नहीं है। पॉजिटिव दिखाता है यूट्यूब भी, मोटिवेट करने की कोशिश करता है। तो थैंक यू यूट्यूब, एंड थैंक्स टू ऑल जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं और आके लाइक करके कमेंट्स करके अपना रिस्पॉन्स मुझे देते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इंस्टा पे फॉलो किया या नहीं, पूरी लाइफ अपडेट आपको मेरी वहाँ पर मिलेगी कि मैं आज क्या किया है। रोज़ मैं अपनी वीडियोस वहाँ पर डालती रहती हूँ, तो मुझे आप इंस्टा पे ही फॉलो कर सकते हो। नवी शाह मेरी इंस्टा आईडी है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।